is kind of a small test to you. Okay, small test for you. Is it okay? So, I would like to have which you didn't bring. Can I have कल वाला एक assignment? Okay. So in the meantime, आप दोनों के पास है ना डिस्प्ले चाहिए for the time being. In the meantime, just आ रहा है. देखो क्वेश्चन 7 is easy. Question 8. Question 8 ये इजी है. ऐसे ही होगा So now the question says 8th एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ. I would ask you all, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने आंसर निकाला. लेट मी जस्ट चेक कि घर जाके कितना पढ़ा. ये तो देख लो नहीं. The question is वॉल क्लॉक है जिसमें मार्क्स हैं, नंबर्स नहीं लिखे गए हैं. तो वॉल क्लॉक है जिसमें मार्क्स बने नंबर्स. कुछ ऐसे राइट, ऐसे मार्क्स हैं. On adjoining wall there is a plane mirror and the image of clock in the mirror indicates time 7:10. यहाँ एक प्लेन मिरर है, एक इमेज बनाई जा रही है जिसमें टाइम, ऑब्वियसली ये मार्क्स तो सेम हुए. ठीक है, सो टाइम इंडिकेटेड इज 7:10, समथिंग लाइक दिस. The question is image में टाइम ये है. Question is real time हुआ क्या था? 450. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे 7 से थोड़ा सा आगे है the hour hand, तो ये क्या होगा? 5 से थोड़ा पीछे होगा. और ये वाला 10 पे है, मतलब लाइक सेकंड मार्क पे है, सेकंड मार्क पे है. तो ये इधर 10th मार्क पे होगा. ठीक है, ओके. लार्डन इन्वर्जन बता रहा है कल, ये उसका क्वेश्चन. नाउ द अदर वन इज 7. ओके, 7th क्वेश्चन सेज it is desired to photograph the image of an object placed at a distance 3 meter from a plane mirror. एक ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से 3 मीटर पे रखा गया. ओके, द कैमरा व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 फ्रॉम द मिरर शुड बी फोकस्ड एट. सो कैमरा इज समवेयर हियर. ओके, आई कैन नॉट ड्रॉ बेटर कैमरा, सॉरी. दिस इज 2.5 फ्रॉम द मिरर. इमेज को फोकस करना है. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 3 मीटर अवे. टोटल कितना हुआ? 1.5. ओके, दिस वाज इजी. एक दो ये आप लोगों के डाउट्स थे जो करके आए हैं, जो करके आए हैं ये उनके डाउट्स थे. कुछ मैं भी पूछ रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि कोई कुछ करके गया है या नहीं. सो एक दो और जो पूछना होगा पहले 20th डिस्कस कर लेते हैं. आई जस्ट रिलीज इट क्योंकि वो पोर्शन कट जाएगा. Now
A plane mirror having square shape is mounted parallel to a vertical wall at some distance from it. ठीक है? So this is the vertical wall. Sideways हम देख रहे हैं. यहाँ पे plane mirror रखा हुआ है, which is square in shape. Wall कुछ ऐसी होगी. ठीक है? A point source is fixed on the wall. यहाँ पे कोई point source fix किया गया है. ठीक है? Light from it gets reflected from mirror, okay, and forms a patch on wall. यहाँ से, okay, मैं थोड़ा पास बनाता हूँ so that the concept is clear. Light यहाँ से ऐसे जा रही है, ये तो वापस आ जाएगी, ये यहाँ पे तो एक बड़ा सा ऐसा पैच बन रहा होगा. Getting my point? एक बड़ा सा ऐसा पैच बन रहा होगा. Our question is, when the mirror is moved parallel to itself toward the wall, ठीक है, closer ला रहे हैं. Center of path, patch actually लिखा होना चाहिए. Center of patch does not remain stationary. Okay, the patch does not remain square in shape. The area of patch remains the same. None of the above. Okay. पैच एक्चुअली स्क्वायर शेप का होगा क्योंकि मिरर स्क्वायर है ना. हम थोड़ा छोटा और मिरर लेते हैं सो दैट हमें और थोड़ा क्लियरली समझ आए क्योंकि वॉल की कंपेरेबल है. ये छोटा मिरर लेते हैं ना. अब ये हो रहा होगा तो मैक्सिमम यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. यही हो रहा होगा ना. द पैच फॉर्म वुड बी स्क्वायर इन शेप. मिरर के जैसे ही होगा क्योंकि सिर्फ जितना रिफ्लेक्टिंग एरिया उतना ही लाइट इधर वापस आएगी. अब माय क्वेश्चन इज, सोर्स पैच के कहां होगा? सेंटर पे होगा, बीच में कहीं ऐसे ही होगा, कॉर्नर पे होगा, कहां होगा? सेंटर पे होगा. सोर्स है, सामने मिरर रखा है, लाइट हर तरफ से ऐसे पड़ रही होगी. ठीक है, सोर्स स्टिल इज एट सेंटर मगर बिल्कुल सामने मिरर रखा गया था. ठीक है, व्हिच वी आर अज्यूमिंग कि अच्छा सामने ही रखा गया था. इज इट ओके? इज इट ओके? तो अब इनमें से पिक करना है, करेक्ट स्टेटमेंट. पैच स्क्वायर अभी भी रहेगा बट एज द मिरर कम्स क्लोजर क्या होगा? बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? लेट्स चेक क्या हो रहा होगा. ये ऐसा है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे होंगे. साइड अगर हमें देखनी है तो यही हो रही होगी ना, यही बनेगी ना साइड. समझ आ रहा है ये चीज? समझ आ रही है ये चीज कि रिफ्लेक्शन जब होगा तो इफ दिस इज आई, दिस इज अगेन, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, कुछ ऐसा होगा. इज इट ओके? साइड ऐसी बनेगी. इफ यू कुड जस्ट सी दिस इज x तो ये भी x होगा, दिस इज y तो ये भी y. मिरर का साइज है y plus x. Can you actually see that actually mirror के साइज का डबल स्क्वायर बन रहा है? Just bring it closer. तो क्या मिरर के साइज से मतलब डबल साइज का अब नहीं बनेगा स्क्वायर, कुछ और साइज हो जाएगा? Just think about it. When it comes closer तो क्या होगा? एंगल चेंज होगा लेकिन ट्रायंगल्स अभी भी कॉन्ग्रुएंट बनेंगे ना. Getting my point? ट्रायंगल्स अभी भी कॉन्ग्रुएंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये ऐसा हो रहा होगा. When you bring the mirror closer, ये कॉर्नर वाली रे ऐसे जा रही होगी, थोड़ा एंगल बड़ा बनाएगी बट the triangles would still be congruent. x y वाला कॉन्फ़िगरेशन अभी भी सेम रहेगा. एक्चुअली स्क्वायर का साइज सेम रहेगा. ठीक है, ओके. तो एरिया ऑफ पैच रिमेन्स सेम. ठीक है, ठीक है. मैंने कल ही कहा था आप लोगों को दैट दिस इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. हम पूरी तरह से ज्योमेट्री पे यहां रिलाय करेंगे. ये क्वेश्चन का क्लियर एग्जांपल है. बिलीफ आपका क्या कहता था कि पास जाएंगे तो पैच कुछ कह रहे हैं छोटा होगा, कुछ कह रहे हैं बड़ा होगा. किसी के दिमाग में 1% भी आइडिया था कि एक्चुअली ये सेम साइज का रहेगा? मुझे नहीं लगता कोई ये सोच रहा था कि ये सेम साइज का रहेगा. ठीक है, बट एक्चुअली ये सेम साइज का रहेगा. क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अभी भी बनते रहेंगे. ओके, तो मिरर के साइज के डबल एरिया ये हमेशा कवर होगा. Now,
द क्वेश्चन मैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था 9, ठीक है 9 एक बार देखो एंड में आई आस्क किया कि नहीं किया आंसर करो। A ray of light making an angle 10 degree with horizontal is incident on plane mirror making angle theta, so the reflected rays goes vertically upward. कुछ ऐसा है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, एंगल 10 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस बिकम्स वर्टिकल, ठीक है। This is angle theta, क्या होना चाहिए? देखो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। The question is not clearly stating कि थीटा कौन सा वाला एंगल है। So थीटा नॉर्मल के साथ रे का एंगल भी हो सकता है या फिर मिरर का एंगल विद हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ओके, दोनों एंगल थीटा हो सकते हैं। So कोई एक हम पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट भी समझना है। इट्स नॉट द क्वेश्चन व्हिच मैटर्स, इट्स द कॉन्सेप्ट, राइट। सो द क्वेश्चन इज दिस 10 डिग्री एंगल बन रहा आपको, रे वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। ओके, नाउ अब ये रे जो आ रही है इसका एंगल कितना, ये वाला कितना बन रहा होगा 10 डिग्री, बचा हुआ 90 है ना। टोटल कितना हो गया 100 डिग्री। तो मैं बीच की चीज अभी इरेज कर रहा हूं, ये एंगल 100 डिग्री है, तो आए कितना है 50 डिग्री है ना, आई इज 50 डिग्री। ओके, हमें चाहिए ये थीटा एंगल, कैसे निकालोगे यहां से थीटा? लेट्स जॉइन दिस एज वेल। कैसे निकालोगे? दिस इज 50, दिस कितना होगा, टोटल एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 40 और 50, ये 50 होगा। ओके, आंसर मैच नहीं हो रहा कोई, तो क्योंकि इसमें थीटा का कंफ्यूजन था कि कौन सा वाला एंगल पूछा जा रहा है। बट क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या हुआ? मैं दोबारा से रिप्ले करके दिखा रहा हूं, अगर दोबारा से समझाता हूं क्या हुआ। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया आंसर क्यों गड़बड़ है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने हॉरिजॉन्टल से ऊपर 10 डिग्री बनाया था, हॉरिजॉन्टल से नीचे 10 डिग्री होता ना अगर, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता, कहानी कुछ और होती। गेटिंग माय पॉइंट? हॉरिजॉन्टल से अगर नीचे की तरफ रे बन रही होती और उसको वर्टिकल भेजना होता तब एंगल कुछ और आता। तो मैंने नीचे से राइजिंग रे ले ली, इज इट ओके? तो जो ऐसी होती 10 डिग्री फॉलिंग रे होती है, वो उसके लिए आप खुद सोचना, मैं दैट इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज 10, ठीक है, ये हमने निकाला, दिस इज 10 अगेन, बचा हुआ होता है 90, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल। सो द टोटल एंगल हियर इज 100 डिग्री। टोटल एंगल क्या है, आई और आर का सम है ना एक्चुअली। सो आई इज 50, आर इज 50, दोनों एंगल 50 है, ठीक है। हमें पता लगा कि आई इज 50। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। इफ दिस इज 50, मिरर और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, दिस रिमेनिंग एंगल इज हाउ मच 40 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये पढ़ी हुई है आपने आइडेंटिटी। सो दिस इज सम ऑफ 10 एंड 40, 50 डिग्री, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट आपके ही क्लास का, लेकिन इट यूजेस सो मच मैथ्स के अदरवाइज तो नहीं लग रहा होता ना कि होगा। अगर 10 डिग्री फॉलिंग रे होती तो तब कुछ और होता, तब बेसिकली एंगल कुछ और होता, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता, बिल्ड ऐसे ही करते हैं हम लोग, एंगल्स निकाल के। क्या चीज ओके है? ठीक है।
अच्छा, the question 12, it's a good question. 12 और डिस्कस करना होगा, फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है? ओके? वैसे मैंने पूछा नहीं आप लोगों से कि आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, लोगों वाले क्वेश्चन भी तो हैं कुछ, एक या दो वो भी पूछूंगा, ओके? Then we'll start with the next topic. 12 क्या है? When a plane mirror is placed horizontally on a level ground at a distance of 60 centimeter, तो हुआ क्या है? ये from front of a tower, तो ये टॉवर कोई होगा यहाँ से 60 मीटर डिस्टेंस पे एक मिरर रखा, ओके? The top of tower and its image in the mirror subtends an angle of 90 degree at the eye. Top of tower, ठीक है? ऐसे कुछ टॉप ऑफ टावर से रे ऐसे आ रही होगी, तो इसकी कुछ नीचे इमेज बनेगी, इज इट ओके? टावर टॉप की इमेज नीचे बनी, तो इस इमेज का टॉप और एक्चुअल टॉप को डायरेक्टली देखेंगे तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। यही कह रहा है क्वेश्चन, समझाया क्या हुआ? टॉप ऑफ टावर को डायरेक्टली देखा और टॉप ऑफ टावर को रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू देखा, मतलब इमेज देखी उसकी, तो एंगल 90 बनता है यहाँ पे। हियर इज द आई, ठीक है? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन आस्क्स कि हाइट ऑफ टावर क्या है, h क्या होगा, और दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर, ये दोनों बार डिग्री लिख दिया मैंने, this distance is 60 meter. कुछ समझ आ रहा है? मुन्ना ध्यान से चुप हो जाओ। अच्छा, अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये बड़ा सा ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एच है ना? ओके, ये वाला ट्रायंगल
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या ये समझ आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? समझ आया क्या हुआ है? ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये बिलीवेबल है। कैसे होंगे? ये एंगल सेम है, दो एंगल 90 डिग्री भी है। तो एक्चुअली क्या है, ये ट्रायंगल उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको हमें क्या करना होगा? सीधा करना होगा, पलटना होगा, तब जाके ये सिमिलर बन रहे होंगे। एक ऐसे रखा होगा और एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसकी हाइट h है और इसका हाइपोटेन्यूज 2h है। ठीक है। और इसका बेस है 60 और इसके लिए क्या है? कुछ है? डू वी हैव एनीथिंग? 120 क्या? क्या क्या? बेस 120 कैसे कहोगे? क्या? तो कुछ हो सकता है क्या? इन दो ट्रायंगल्स में कुछ किया जा सकता है? 90 से में और कुछ साइड भी कॉमन है। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जा सकता है? क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी की तरफ गया तब तो बहुत कुछ हो जाएगा। बताओ। ये वाली साइड because it's just a folded triangle। ऐसा इसके ऊपर रखा होता है, फोल्ड दिया होता है, ठीक है। The reason for that is, जरा समझोगे मतलब लग रहा है, जितनी ये लेंथ होगी ऐसा होता है, ड्राइंग्स आर नॉट टू द स्केल, ठीक है। ये ट्रायंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या? ये वाला h, ठीक है, इसका छोटे वाली साइड h, क्या चीज? कौन सा वाला? उसका पूरा बड़े वाले का 60। अच्छा ये वाला हिस्सा 60 स्क्वायर प्लस
क्या कौन कह रहा है? मतलब जो ये नीचे वाली साइड होगी वो तो ऊपर ऊपर वाले के इक्वल होगी ना, ये वाली साइड इससे इस वाले के इक्वल, इस वाले के ये इस वाले के नहीं इस वाले के होनी चाहिए, इसके लिए ये वाली इसके इक्वल तो होगी। ये तो कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। इसका यूज जो कर सकते थे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वो उसके इक्वल कैसे होगी सर? देखो मैं इस चीज को प्ले कर रहा हूँ कि देखो ये क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, ओके, और मतलब सॉरी बेस कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज कॉमन है और एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इट्स लाइक जैसे इसके ट्रायंगल के ऊपर फोल्डेड एक ट्रायंगल हो जिसको हमने ओपन किया, और भी सोच सकते हो कि if this angle is theta, this is theta, this is theta and this is theta. कैसे हुआ ये समझा? ये थीटा तो ये थीटा, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से यहाँ वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, मतलब I = R से वैसे प्रूव हो ही रहा है, ठीक है। और इसके वाला जो बचेगा this is how much 90 minus theta, and नहीं ये सिमिलर तो नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे क्योंकि इसका ये एंगल बन रहा है थीटा तो इसका बन रहा है 90 minus theta, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स की और कुछ प्रॉपर्टी कैन यू यूज दिस? ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, 2 थीटा के साइड वाला एंगल, कौन सा वाला है ये थीटा? हाँ इसके इक्वल, नहीं इसके इक्वल, इसके नहीं नहीं ये कैसे बोल नहीं क्योंकि ये हम वो नॉर्मल अगर 2D खींचेंगे तो उसका हाफ और इसका हाफ आएगा, इक्वल आएगा। देखो अगर तुमने नॉर्मल पूरा खींचा भी इस तरह से होगा, तो यही तो थीटा और ये नहीं थीटा, हाँ तो आएगा ही नहीं ना अभी भी, और ये भी थीटा, ये 90 minus 2 थीटा है, मतलब ये एक्चुअली अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जाके साइड में ये 90 minus थीटा ये मतलब ये 90 minus थीटा ये भी 90 minus थीटा, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तो इसका ऐसा अभी लग रहा है क्या? सॉल्यूशन इसका सीम्स लाइक इसमें चीजें कम दी गई हैं और पूछा गया ज्यादा है। क्या हुआ सर? कुछ 90 निकल रहा है क्या सर, वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम कौन सी वाली लाइन? सर वो दोनों टॉप और वो वाली इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, ये टॉप वाली और बेस वाली, बेस वाली ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, 90 आ रहा था। नहीं देखो ये तुम ऐसे कह रहे हो ना कि यहाँ पे आय रखी गई है, वहां से एक डायरेक्ट रे आई और जो रिफ्लेक्टेड रे आई, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे आई इनके बीच में एंगल 90 दिया गया है आय पे, ठीक है, इनके बीच में एंगल 90 दिया गया है, वो क्या है? सर वो दो थीटा के होते हैं, पूरा बड़ा है। क्या कह रहे हो?
वैसे और एक चीज जो मुझे लग रही है वो ये, दिस इज 2h, दिस इज h, ये रिमेनिंग कितना होगा 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का अंडर रूट, ये है √3h, रेशियो ले लिया, ये हो गया h/60 is what this whole of this is √3h, तो h/60 is √3h/h, ठीक है 60 अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, नहीं 60 तो बेटर तो है, लेकिन जो यहाँ से जो चीजें हो रही है क्या √3 डालो ये एक्चुअली लेट √3 को लेट m भी को भी बात खत्म हुआ। अच्छा ठीक है ये √3 को ठीक है सॉरी अरे तो मैं 90 साल में तो क्वेश्चन ही चेक नहीं करेगा अगर 90 है सर बट थीटा प्लस थीटा का नीचे डाल दे। अच्छा तुम कह रहे हो कि मिरर वैसे टॉप ऑफ द टावर देखेंगे तो 90 डिग्री बराबर, मैं तो कुछ लेवल देखने हाँ ये फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये बड़ा यहाँ पर राइट एंगल मिल जाएगा, ये लोग कह रहे हैं ये 90 तो हो ही सकता है, ये पूरा मिला के ये तो ऐसा कुछ कंडीशन क्यों नहीं दी हुई, देखो उन्होंने करी है ऐसा कुछ कंडीशन क्यों नहीं दी हुई ना, वो 90 जगह पे थीटा अगर वो 90 हो गया फिर तो 60 हो गया, फिर तो खत्म ना, 45 ठीक है। लैंग्वेज में कुछ हो सकता है कि गड़बड़ हो, क्योंकि ये तो यहाँ से आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है, या तो हम ट्रायंगल में कुछ और दिमाग लगा रहे हो, मैंने बोला था कि ठीक है। ये हो रहा है 2h स्क्वायर जो हम 60 मीटर डिस्टेंस दे रहे हैं वो मिरर से टावर की फ्रंट का डिस्टेंस है, तो हमने मिरर से इंक्लूड कर लिया, सो मिरर पर उससे तो